देखिए, जब जब सीरियल में भूत, प्रेत, नागिन, डायन आ जाती है, इट बिकम्स काइंड ऑफ अ रिवेंज स्टोरी। लेकिन जाने अनजाने विदाउट ऑल दीज एलिमेंट्स भी एक रिवेंज स्टोरी की ओर बढ़ रही थी कि एकाएक उसने यू टर्न मारा। क्या मारने के आसार दिखा रहे हैं। अब देखिए ना, रीत पिघलती हुई साफ नजर आ रही है। इतनी तरक्की मिली उनको उनके बिजनेस में, लेकिन सारा श्रेय जो है वो राघव को दे रही है। अब इससे पहले कि रीत और राघव एक हों, रोहित ने पार्टी में आज ऐसा बॉम्ब फोड़ दिया है जिसकी वजह से इनके सुलझते हुए रिश्ते एक बार फिर से उलझ गए हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस खुशी के अवसर पर मैं आप सबको एक और खुशखबरी देना चाहता हूँ। मैं और रीत बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। रोहित रीत से शादी करने जा रहा है और सबके सामने उसने रीत को प्रपोज भी कर दिया है। हाँ, हम जानते हैं कि ये सुनकर आपको भी बहुत बड़ा झटका लगा होगा, क्योंकि सच तो यही है कि रीत राघव से प्यार करती है। लेकिन फिलहाल रोहित ने अपने दिल की बात रीत से कह दी है और यहाँ पर रीत से ज्यादा बड़ा झटका लगा है राघव को। रोहित ने बोल दिया है कि रीत बुआ उनको मैनिपुलेट कर रही थी और रोहित ने आकर के फिर बोल दिया है कि रीत आई लव यू और मैं और रीत शादी करने वाले हैं। अब दरअसल हुआ ये है कि रोहित को एक बहुत बड़ा टेंडर मिला है और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि राघव ही है। इसीलिए तो पार्टी में सबके सामने रीत इस प्रोजेक्ट का श्रेय ही राघव को देती है। वो इंसान जिसके बिना शायद हमें टेंडर नहीं मिलता, मिस्टर राघव सूर्यवंशी। पर ये बात रोहित को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। रोहित को ये अच्छा नहीं लगता कि सबके सामने राघव को इम्पोर्टेंस दे रही है रीत। रोहित है, उसको बुरा लग रहा है कहीं ना कहीं देख करके कि जो है रीत अभी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है राघव को। राघव जिसने रीत के साथ इतना ज़्यादा गलत किया है, बुरा किया है, और वो फिर भी उसी की बार बार साइड क्यों ले रही है, वो बार बार क्यों उसी को हर चीज़ में इंपॉर्टेंस दे रही है। रोहित को राघव से जलन तो बहुत पहले से ही हो रही थी, लेकिन इस मौके का पूरा फायदा बुआ जी ने उठाया है। पहले बुआ जी ने रोहित को भड़काया और उसके बाद राघव की ड्रिंक में नशे की दवाई मिला दी। बुआ जी अच्छे से जानती हैं कि राघव का दिल एक बार फिर से टूट गया है। ऐसे में वो जरूर कोई ना कोई नया हंगामा करेगा। बुआ जी समवन जिससे आपको बचने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप नहीं बच सकते हो। रोहित 3-4 बार चकमा दे चुका है बुआ जी को, बट कितनी बार देगा वो। अब सिचुएशन ही सामने ऐसे आ खड़ी हो गई कि रोहित चाह करके भी उनकी बात को इग्नोर नहीं कर पा रहा है, तो अब व्हाट टू डू, वो फंस गया उनके जाल में। रीत और राघव पास आने से पहले ही अब दूर होते जा रहे हैं। रोहित तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि रीत और राघव एक हों। कहीं ना कहीं अब बुआ जी से उसके इरादे मिलते जुलते हैं। ऐसे में हमें लगता है कि कहीं अब बुआ जी और रोहित हाथ ना मिला लें। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है, इन भाई साहब को देखकर मुझे अंग्रेजी की एक फिल्म याद आ रही है जिसमें ऐसी आत्माएं यूं सड़कों पर उड़ती हुई नजर आ रही थी, बट आई कांट रिमेम्बर द नेम। वैसे आत्मा से याद आया, ये जो नाहर की शादी है ना, ये जो सुकून है, ये भी तो एक आत्मा है और रूही यही सच तो सबके सामने लाने की कोशिश कर रही है। सीरियल का नाम मन सुंदर और उसमें आत्मा, हे भगवान।
को छोड़कर अब सुकून से शादी करने के लिए तैयार हो गया है नाहर। हाँ, हम जानते हैं कि ये देखने के बाद आपको भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। अब जाहिर सी बात है कि नाहर रूही से इतना प्यार करता है, तो ये कैसे हो सकता है कि वो सुकून से शादी करने के लिए तैयार हो गया। अब दरअसल यहाँ ट्विस्ट ये है कि सुकून ने नाहर को अपने वश में किया हुआ है। वैसे सुकून, हम आपको ये बता दें कि टीवी की बहुरानी के रहते हुए आप कभी भी उसके पति को अपना नहीं बना पाएंगी। इधर रूही सारे सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है ताकि वो जल्द से जल्द इस सुकून का पर्दाफाश कर सके। रूही को अभी इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं है सीन वाइज कि उसकी नाहर की और सुकून की शादी हो रही है। मुझे लगता है वो जब देखेगी इस चीज़ को तो बहुत स्टन, बहुत शॉक्ड हो जाएगी, क्योंकि रूही अभी फ़िलहाल सुकून की सच्चाई पता लगाने के लिए बाहर घूम रही है, भटक रही है, और वो चाहती है किसी भी तरह से उसको सुकून की सच्चाई पता चल जाए। अब इधर रूही सबूत ढूंढने में लगी तो हुई है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसके पीठ पीछे सुकून और नाहर की शादी हो रही है। इस शादी की रस्में शुरू तो होती हैं, लेकिन अचानक से सुकून को ना जाने क्या हो जाता है। अब दरअसल होता ये है कि सुकून को सब कुछ दिखाई देने लगता है कि किस तरह से रूही उसके खिलाफ सबूत ढूंढ रही है, और ऐसे में वो खुद ही अपनी शादी को रोकने की कोशिश करती है ताकि जल्द से जल्द वो रूही को रोक सके। एक कहानी में इस वक्त सबसे बड़ा सस्पेंस तो ये बना हुआ है कि सुकून जिंदा है या फिर वो एक भूत है। अब रूही सच का पता लगाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन उसे अभी तक सुकून का डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला। ड्रामा ये होने वाला है कि अभी सुकून ने नाहर को अपने वश में कर दिया है, तो वो लड़ रहा है कि उसे सुकून से शादी करनी है क्योंकि सुकून इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी है, और रूही उसे पसंद नहीं आ रही है। अब तो वो सच नहीं है क्योंकि मैंने उस पर वश किया हुआ है इन द स्क्रिप्ट। अभी ये पूरा क्लियर नहीं हुआ है कि सुकून भूत है या फिर सुकून मर चुकी है या फिर सुकून सिर्फ आत्मा है, क्योंकि हमने जैसे देखा है कि सुकून एवोपरेट होती है, धुआं उसमें निकलता है, लेकिन एट द सेम टाइम सुकून का भी डेथ सर्टिफिकेट मिला नहीं है कि वो सच में मर चुकी है, क्योंकि जो पड़ोसन मुझे मिलती है सीन वाइज तो वो मुझे कहती है कि उसका पति मर गया था। वैसे दर्शकों, हम आपसे कह दें कि चिंता की कोई बात तो नहीं है। चाहे विलन हो या भूत हो, टीवी की बहुरानी तो हर किसी से लड़ने में माहिर होती हैं। जब बात अपने पति की आती है तो वो किसी से भी लड़ने को तैयार हो जाती हैं। अब ये मजेदार सीन तो आपने देख ही लिया, लेकिन जाते जाते चलिए आपको पर्दे के पीछे का नजारा दिखाते हैं। देखिए तो किस तरीके से एक्टर्स का फोटो शूट चल रहा है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे व्हाट इज योर टेक ऑन भूत प्रेत आत्मा? क्या आप इनको सच मानते हैं या फिर इसको सुपरस्टिशन मानते हैं? मैं नॉट श्योर हूँ। वेल, टॉकिंग अबाउट सच क्या है और सच क्या नहीं है, वेल सरू का सच जो है वो पता लग गया है सबको, और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर घर वाले आर नॉट सो हैप्पी। टीवी सीरियल्स की कहानी में ऐसा ही होता है, या तो ड्रामा शादी के दौरान ही आ जाता है या फिर शादी के बाद ड्रामा आता है। सरू और वेद की जिंदगी में शादी के बाद वाला ड्रामा आया है, जहां पर तारा नाराज है। वेद ने अपनी माँ से झूठ कहा है कि सरू का सच वो पहले से ही जानता था। अब सरू पग फेरे के लिए अपने घर आई है और यहाँ पर सरू की सासू माँ तारा पीछा करते करते पहुँच गई है।
अब तारा जानना चाहती है कि सरू अन्नपूर्णा देवी की पोती नहीं है तो आखिर वो किसकी बेटी है। पीछा करने का तारा को कुछ तो फायदा हुआ। तारा ने जो देखा उसे देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सरू की माँ कोई और नहीं बल्कि तारा के घर की नौकरानी निकली। अब तारा की तो किस्मत ही फूटी है, ऐसा उसे लगता है। यहाँ पर तारा सरू की असलियत जानने आती है कि असलियत में उसकी माँ कौन है। तो वो पीछा करते करते आती, पहले उसको परमिशन देती है, जाओ तुम पग फेरे के लिए अपने घर पे जाओ, इस इंटेंशन से ताकि वो उसका पीछा करे और पता लगा सके कि सरू की माँ कौन है। तो यहाँ पर आकर शी गेट अ शॉक ऑफ हर लाइफ, शी सीज़ कि उसकी माँ तो गौरी है जो कि मेरी नौकरानी थी। तो तारा का बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बिल्डअप होता है कि मतलब एक नौकरानी की बेटी निकली तो भी तो कौन एक नौकरानी की बेटी। तो बहुत ज़्यादा गुस्से में है तारा, चाह भी रही है कि पूरी हवन भी ख़राब कर दे, सब ख़राब कर दे। तो बेटा खींच लेता है एंड कुछ तो प्लानिंग चल रही है तारा के माइंड में कि कैसे वो अब सरू और वेद को कैसे दूर करेगी, बिकॉज अब किसी भी कीमत में वो सरू को एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि वो बिल्कुल ही मतलब नौकरानी की ही बेटी निकली, तो कैसे एक्सेप्ट करेगी। तो अब उससे कसम खाती है कि दोनों को अब दूर करके ही रहेगी। सो देखते हैं अब आगे कैसे कैसे षड्यंत्र रचाती है तारा दोनों को दूर करने के लिए। एक तो शादी हुई और हुई तो किससे, नौकरानी की बेटी से। तारा को ये देखने के बाद सदमा तो जरूर लगेगा। फिलहाल यहाँ पर गांव वाले रस्में कर रही हैं। उसे लगता है कि उसकी झूठ की वजह से उसकी माँ की आंखों के आंसू रुक नहीं रहे हैं। अब जल्द से जल्द कहानी में वो वाला ट्रैक लाइए जहाँ पर सबको पता चल जाएगा कि सरू ही अन्नपूर्णा देवी की खोई हुई पोती सच में है। जिस दिन ये सच सामने आ गया ना, बाय गॉड बहुत मजा आएगा। नया तो बहुत कुछ है देखने के लिए, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं शो में एंड वेरी इंटरेस्टिंग प्लॉट्स आर कमिंग अप। इसकी गारंटी तो हम देते हैं आपको। मुंबई से कैमरामैन अनुप्रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बारामूला, जी हाँ, ये नाम आपने नेटफ्लिक्स को सर्व करते हुए देखा जरूर होगा बिकॉज दिस इज लाइक अ अपकमिंग कंटेंट। लेकिन आपको बता दें कि कश्मीर में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसका नाम है बारामूला। वैसे बारामूला की ये जो कहानी है जिसमें मानव कौल नजर आएंगे, ये कश्मीर की हसीन वादियों में छुपे सुपरस्टिशन की बात करेगी। तो हम तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस कंटेंट का। अगर जमीन पर कहीं जन्नत है तो यही है और यही है, यानी कि कश्मीर में। कश्मीर में सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि यहाँ पर कई कहानियाँ भी हैं जो ऑलरेडी हम बड़े पर्दे के साथ साथ छोटे पर्दे पर देख चुके हैं। मगर नेटफ्लिक्स एक और कहानी लेकर आ रहा है जिसका नाम है बारामूला। सबसे पहले थैंक यू सो मच हम लोग के साथ जुड़ने के लिए। कोई स्टोरी जब आपको पेश की जाती है और स्पेशली जब आपकी ही जगह की बात है, तो कैसे आपने बोला कि हाँ इस तरह की कहानी देख करनी चाहिए या इसमें थोड़ा सा विश्वास करना चाहिए? कश्मीर एक इतनी इंटरेस्टिंग जगह है और जो मेरी मेमोरीज भी हैं, जो हम पढ़ते भी रहते हैं, और ऑफ कोर्स वहाँ से जितनी फिल्में और जितनी सीरीज़ बनती है उससे कहीं ज़्यादा बननी चाहिए बिकॉज वो बहुत सुंदर है, कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर इतनी कहानियाँ हैं। अच्छा आदित्य, आपसे एक चीज़ जानना है मुझे, जब एक डायरेक्टर ही आपके साथ काम करने वाला थे तो उनके साथ एक थॉट प्रोसेस मैच करना
इजी होता है या डिफिकल्ट होता है? अभी आई हैव नॉट वर्कड विद एनी अदर डायरेक्टर एक्टर देन हिम, सो मेरे पास एक ही केस है टू टेल, बट व्हाट आई न्यू फ्रॉम द स्टार्ट कि ये मुझे पता था कि ये थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं, इनके प्लेस मैं देख चुका हूँ मतलब बहुत पहले से, और उनकी बुक्स पढ़ चुका हूँ। तो एक बात होती है ना कि इवन इफ यू हैव नॉट मेट, आप मिले नहीं हो, आपकी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन क्राफ्ट बताता है कैरेक्टर क्या है, क्राफ्ट बताता है इंसान कैसे है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कभी कोई सीन किया है और मैं जाके मॉनिटर पे देखूं कि कैसा। आई नेवर एवर इन माय लाइफ क्रॉस द लाइन ऑफ इफ आई एम एक्टिंग एंड समवन इज डायरेक्टिंग। आई सरेंडर कंप्लीटली अबाउट the way he wants to look at me rather than how I want to be looked at. ऐसा कुछ आइडिया नहीं है। And it's very very rare these days. तो मैंने आज तक कभी मॉनिटर नहीं देखा, मैं कभी उस तरफ जाता नहीं हूँ। इनफैक्ट डीओपी कई बार कहते हैं, पूछते हैं, वो शॉट लेता है और यू हैव टू सी दिस, बट मैं हमेशा बोलता हूँ आई ट्रस्ट यू, आई लव इट, बट आई एम नॉट गोइंग टू सी माई सेल्फ। रियल लोकेशंस थे तो कैसा था आदित्य? आपने कुछ एक्सप्लोर किया मानव के साथ में? पहले तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि भरी घनी ठंड में इन्हें शूट किया है। मतलब ये अभी हम ये बता रहे थे तो मुझे याद आ गया कि -13 से लेके -18 तक गया, और उसमें आपको वर्दी पहननी है और आपको उसमें नाइट में सारे सीन करने हैं। oh God. और मतलब जो क्रू ग्लव नहीं निकाल पा रहा है, आपको अपने सारे गर्म कपड़े उतार के शॉट देना है, विच इज मतलब मुझे लगता है कि वो यूनिक एक्सपीरियंस है कि जब आप बात करते हो और मुंह से धुआं निकलता है, वो आप क्रिएट नहीं कर सकते, इट हैज टू बी रियल। एंड मुझे वो बारामूला में बड़ा मजा आता था कि हाउ रियल दिस इज। मैंने वो कहवा पिलाई, मुझे नहीं पता कितना कहवा इन्होंने पी, बहुत अच्छा लगता है वो तो सबको, मुझे इतनी ठंड में कहवा ही आपको बचा सकता है। इट वाज ब्यूटीफुल, द फूड, एवरीथिंग, द लोकल्स, एवरीबॉडी मतलब वर्कड सो हार्ड फॉर दिस फिल्म। मैं बता नहीं सकता। आज भी मैं अगर एयरपोर्ट पे चला जाऊंगा तो मुझे किसी मतलब आई हैव सो मेनी कॉन्टैक्ट्स दैट आई कैन गो, आई डोंट नीड अ होटल, मुझे कहीं पे भी रहने को मिल सकता है। इतनी अच्छी दोस्तियां हुई, इतने अच्छे लोग मिले, तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। या यू बिकेम मोर कश्मीरी देन कश्मीरी। मैं खुद फेरन पहन के शूट करता था, तो कई लोगों को तो ये समझ में भी नहीं आता था कि मैं कश्मीरी नहीं हूँ, जब तक वो कश्मीरी में कुछ बात नहीं करेंगे और मुझसे जवाब नहीं आएगा तब तक उनको समझ में भी नहीं आता था वो बात। ओके, जब आप कश्मीर जाते हैं तो कौन सी चीज आप फॉर श्योर करते हैं? टू डू लिस्ट में क्या होता है आपके? खाना। एंड सबसे मुझे कश्मीरी वेज खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। okay. तो मैं सबसे पहले टूटता हूँ खाने पे। सेम, आई लाइक ड्राई फ्रूट्स दैट यू गेट इन कश्मीर अ लॉट। जब पहलगाम जाते हो तो वहाँ पे तो एक सड़क है जहाँ पे इतनी शॉप्स हैं, जो उनके पीछे खेत है, तो वहीं से वो लेके आ जाते हैं, इंक्लूडिंग केसर एंड एवरीथिंग ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम ड्राई फ्रूट्स। सो आई थिंक आई लव गोइंग देयर, और इतना मैं खरीदता हूँ वहाँ पे कि पूछो मत। तो वो मेरा हमेशा ही होता है। और व्हाइल गोइंग टू पहलगाम ऑल्सो देयर आर दिस एप्पल फील्ड्स, जहाँ पे पहली बार जब मैंने एप्पल्स वहाँ के खाए तो मेरे को रियलाइज हुआ कि गोवा में क्या आ रहा है। तो मेरे लिए एप्पल डिस्ट्रॉय हो गया। इसमें सुपरस्टिशन से रिलेटेड है, वो मेंटेन करना आप कितना बिलीव करते हैं? पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ। जीरो बिलीव करता हूँ, बट कहानी अच्छी है, वो उसका जवाब ये बेटर देता है। मुझे लगता है ये जो बिलीव करने की बात होती है ना, वो पहले 5-10 मिनट में हो जाती है। किसी भी आप वर्ल्ड में, जब आप फिल्म के किसी वर्ल्ड में आप ऑडियंस को लेके जा रहे हो, तो आप अगर देखोगे फैंटेसी ऑल्सो, आप पहले 5-10 मिनट में ही आप हुक हो जाते हो। तब आप अगर वो आपने क्राफ्ट ठीक से किया तो ऑडियंस आपकी हो जाती है। एक इंसिडेंट था, हम लोग एक एटिक पे शूट कर रहे थे, हमारा ही सीन था, और उस एटिक पे शॉट चल रहा था, और बिकॉज वो वहाँ लकड़ी के घर होते हैं पूरे, तो लकड़ी के घर पे एटिक था, शॉट चल रहा था, और अचानक चलते शॉट में मुझे लगा कुछ सब हिल रहा है, तो मुझे लगा, और वो स्पूकी सा सीन भी था, हिल रहा है। जब कट हुआ मैंने कहा यार क्यों ये हिल कौन हिल रहा है यहाँ जब चलते शॉट? तो उसने कहा सर भूकंप आया था, सब हिल। तो मुझे कहा तो वो while I was performing it was very spooky कि why everything is moving and crack आवाज क्यों आ रही है? जाते थे व्यूअर्स से क्या कहेंगे? I have fun। मतलब अगर देखो, अगर आपको एक इंटरेस्टिंग फिल्म देखनी है बारामूला। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जरा
सोचिए अगर आपका बर्थडे भी आज की तारीख पर हो यानी 31 को, तो आपके बर्थडे पार्टी की थीम तो प्री डिसाइडेड होगी हैलोवीन। लेकिन थैंकफुली अर्जुन बिजलानी का बर्थडे जो है वो मनाया गया बड़ी ही धूमधाम से एक दिन पहले, यानी कि हैलोवीन से दूर उन्होंने अपनी शानदार बर्थडे पार्टी की विद फ्रेंड्स एंड फैमिली विद अ वेरी पॉजिटिव थीम। सितारों से सजी हो महफिल, मौका हो डबल सेलिब्रेशन का, और इसी के साथ जब अपनों का साथ मिल जाए तो जन्मदिन तो शानदार और खास बन ही जाता है। अर्जुन बिजलानी के ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन में हर ओर मानो रोशनी ही रोशनी नजर आई। मीडिया के साथ मिलकर अर्जुन बिजलानी ने बड़ी धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाया। अब हाल ही में अर्जुन बिजलानी रियलिटी शो राइज एंड फॉल के विनर भी बने हैं। ऐसे में डबल सेलिब्रेशन तो बनता ही है। अर्जुन के जन्मदिन पर मानो आज आसमान के सारे सितारे जमीन पर आ गए हों। टीवी के ढेर सारे सितारे उनके जन्मदिन पर पहुंचे उनके बर्थडे को और भी खास बनाने के लिए। अब देखिए, जब भी कोई बर्थडे पार्टी होती है तो थीम तो जरूर होती है। अर्जुन ने अपनी इस बर्थडे पार्टी की थीम रखी ब्लैक। अर्जुन खुद चमचमाते ब्लैक सूट में नजर आए, तो वहीं उनकी वाइफ नेहा स्वामी भी ब्लैक कलर की ड्रेस में दिखाई दी। बात करें अगर हम टीवी की हसीनाओं की, तो उनके क्या कहने। मोनी रॉय, ईशा मालविया, तेजस्वी प्रकाश, रीम शेख, अदा खान, सना मकबूल खान, दिव्या अग्रवाल, ये सभी ब्लैक ग्लैमरस आउटफिट में नजर आई। वहीं जन्नत जुबैर सिल्वर और ब्लैक ड्रेस में दिखाई दी। सृष्टि रोड़े और चेतना पांडे ने गोल्डन ड्रेस पहनी थी। टीवी के हैंडसम मुंडे भी पीछे नहीं थे। करण कुंद्रा ब्लू सूट में नजर आए, तो वहीं अभिनव शुक्ला, नंदिश संधू, समर जुरैल, आदित्य रेड्डी, जेडी मजेठिया भी पहुंचे अर्जुन को विश करने के लिए। राइज एंड फॉल के लिए उनको कंग्रेचुलेट किया मैंने, वाला की बहुत अच्छा किया उन्होंने। वो तो विनर है यार, वो तो विनर ही है। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे अर्जुन, मे गॉड ब्लेस यू एंड यू शाइन लाइक दिस ऑलवेज। नहीं, विनर है ये न्यूज़ बहुत बाद में लोगों को पता चली। मैं तो पहले से जानता हूँ क्योंकि वो विनर है, वो हमेशा ही विनर रहा है। और ये एक बहुत अच्छा मौका था जहाँ उसने अपने आप को पूरी दुनिया के सामने रखा है और अब पूरी दुनिया जानती है कि वो कैसा इंसान है। विश हिम ऑल द बेस्ट। ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन और वो जीत के आया है तो उसकी खुशी है, उसी के लिए हम लोग सब सेलिब्रेट करने आए हैं। एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज बर्थडे एंड व्हाट अ टाइमिंग बिकॉज इट्स हिज बर्थडे एंड द विन फॉर राइज एंड फॉल। सो या वी गोइंग टू हैव अ डबल सेलिब्रेशन टुडे। अब मौका इतना खास था, अर्जुन का परिवार और उनके दोस्त उनके साथ थे, तो सेलिब्रेशन तो ग्रैंड होना ही था। बर्थडे पार्टी के साथ साथ इस पार्टी में जीत की खुशी भी अर्जुन ने मना ली। मुंबई
से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई साहब इधर आइए, अपना मुंह साफ कीजिए। जी हाँ, ऐसा ही होता है जब गलत प्रॉप्स गलत इंसान के हाथ पर पड़ जाते हैं। क्लियरली इट्स वन ऑफ दोस झाड़ू जो आपने हैरी पॉटर में सारे जो विजर्ड्स और सब लोग थे उनको उस पर उड़ते हुए देखा होगा, लेकिन मेरे हाथ में ये डस्टिंग के और कोई काम कर ही नहीं सकता। वैसे टॉकिंग अबाउट हाथ, देखिए ना बेचारी आयशा सिंह, एक शादी का ट्रैक एक सीरियल में, और इस एक ट्रैक के लिए 5वीं बार अपने हाथों में मेहंदी रचा रहे हैं। Not bad. इस सीरियल में शादी ब्याह की कंटिन्यूटी रखना इतना आसान नहीं होता है। इस सबसे मुश्किल होता है कि जब शादी होने वाली होती है उस वक्त हीरोइन के हाथ में मेहंदी लगती है। अब शादी का सीक्वेंस तो बहुत ही लंबा चलता है ना, तो ऐसे में दुल्हन के हाथ में लगी मेहंदी का क्या, उसे भी तो लंबा चलाना पड़ेगा। इस कंटिन्यूटी को बरकरार रखना सच में बहुत ही मुश्किल वाला काम है। अब आप सबने देखा ही होगा, मन्नत की मेहंदी तो कब से हो गई है, लेकिन सीरियल में अभी भी उसके हाथों में मेहंदी का रंग बरकरार है। इस सीन में उसकी कंटिन्यूटी मिस ना हो, इसके लिए हर चौथे 5वें दिन मेहंदी रचवाती हैं अपने हाथ पर। ये हमारी टीम इन्होंने लगाया है। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए प्लीज। हाय, मैं कुलसुम। माय नेम इज खुशनुमा। एंड दिस इज मोजो जोजो। तो इन लोगों ने ऑब्वियसली दिस इज द आर्ट एंड दीज आर द आर्टिस्ट एंड दिस इज मोजो दादा। इन्होंने हमारी मेहंदी सुखाने में हेल्प करी है पोस्ट पैकअप, क्योंकि पैकअप हो चुका है और फिर मुझे और रुकना पड़ता, सूखती मेहंदी उस चक्कर में। बट वाइल ये लोग लगा रहे थे तो उतनी देर में सूख गई एंड काफ़ी जल्दी हो गया बिकॉज बोथ ऑफ देम वर देयर, सो इट्स काइंड ऑफ नाइस। ये जो डिज़ाइन है ये जसी मैम ने चूज़ किया है और उनके हाथ में भी बहुत खूबसूरत मेहंदी आई थी। तो ये जो पूरा डिज़ाइन है ये जसी मैम ने पिक किया था, जो हमारी क्रिएटिव डायरेक्टर हैं उन्होंने, और इसका रंग भी बहुत खिल के आया है। और येस, दिस इज़ विक्रांत सर का नाम। मैंने एक्चुअली जो फर्स्ट टाइम जब लगा था तब मैंने बोला था कि यहाँ और यहाँ हार्ट बनाने के लिए, बट वो बनाना भूल गई थी, तो अब कंटिन्यूटी में फंस गई हूँ, तो अब मैं हार्ट नहीं बनवा सकती। अब जिसे मेहंदी लगाना पसंद होता है उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन जिसे मेहंदी लगानी इतनी पसंद नहीं है वो क्या करे, उसे भी इस रूल को फॉलो करना ही पड़ता है। फिलहाल तो मेहंदी का रंग बहुत ही प्यारा चढ़ा है मन्नत पर। ओह माय गॉड, इसका कंटिन्यूटी बहुत लंबा रखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे हमारी गॉर्जियस लेडीज़ को आप बार बार देखेंगे, क्योंकि मेहंदी आई थिंक ये हर 3-4 दिन में लग रही है मुझे ज़्यादा, 3-4 दिन में बार बार लग रही है मेहंदी। तो या आई थिंक शादी का सीक्वेंस, अभी तो दिवाली आएगी, दिवाली के बाद शादी, आई डोंट नो कब आएगी, आई हैवंट रेड इट। तो बट जब तक शादी नहीं होती तब तक ये मेहंदी की कंटिन्यूटी है, तो तब तक मेहंदी लगती रहेगी। आई होप नहीं 2-3 महीने, 2-3 महीने नहीं प्लीज। ऑडियंस भी बोलेगी अरे इसकी कौन सी मेहंदी है, यही लगवाएंगे, जाती ही नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज फॉर स्टेइंग अप एंड या हैव अ ग्रेट टाइम। प्लीज वॉच मन्नत। अब कहते हैं ना कि अगर सासू माँ और पति का प्यार आपको सबसे ज़्यादा मिलता है तो मेहंदी का रंग भी वैसे ही चढ़ता है। यहाँ पर मन्नत की सासू माँ जो उससे पहले नफरत करती थी अब बहुत प्यार करती है, क्योंकि एक माँ को उम्मीद है कि उसका बेटा उसके पास ही रहेगा।
कोई तीसरा आकर उससे छीन नहीं सकता है और इसमें मन्नत उसकी मदद करेगी। जी हाँ, सीन में आप कुछ ऐसा ही देख रहे हैं जहाँ पर विशाखा ने डिमांड रखी है कि सारी प्रॉपर्टी विशाखा के नाम हो जानी चाहिए। अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करा, वरना दिवाली के दिन भगवान राम जी का वनवास खत्म हुआ था, लेकिन तुम लोगों का वनवास ना मैं शुरू करूंगा। अब विक्रांत के मम्मी पापा को तो ये मंजूर हो गया है, लेकिन मन्नत ने कहा हाँ हम ऐसा जरूर करेंगे। लेकिन विक्रांत को सच बताने के बाद अब मन्नत के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। और नीतू आप टेंशन ना लो, आपकी बहू बहुत चंगी है, तेज तर्रार भी है, उसे पता है कि उसे क्या करना चाहिए। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ स्नेहिल यादव की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया ये जो मन घड़ंत दुनिया है ना, ये बहुत परेशान करने वाली होती है। परेशान तो बेचारी मायरा भी है, जी हाँ, एआई से। अब एआई जो है इट कैन बी अ बोन और इट कैन बी एक्चुअली अ बिग मिस्टेक। और फिलहाल तो इनके लिए एक बड़ी मिस्टेक ही है, क्योंकि वो जो अरमान और अबीरा का वायरल वीडियो है, अब वो मायरा के स्कूल में भी सबने देख लिया है। और जाहिर सी बात है कि ऐसे में बच्चा परेशान है। है क्या वाकई में अरमान और अबीरा अमायरा की नाराजगी की वजह बन गए हैं? हंसती खेलती अमायरा को देखिए कैसे टूट सी गई है। अब अरमान अबीरा का जो वीडियो वायरल हुआ है ना, उसका असर अमायरा पर भी पड़ा है। अमायरा पिकनिक पर गई थी और वहाँ पर उसके दोस्तों ने उसके मम्मी पापा का वो वीडियो देख लिया जो ना वायरल हुआ है। उस वीडियो को लेकर अमायरा को बहुत बुली की गई। इसीलिए जब वो पिकनिक से वापस आ रही थी तो वो अपने घर नहीं गई बल्कि गोयनका हाउस पहुंच गई। अब अरमान अबीरा तो स्कूल में लेने आए थे अपनी नन्ही परी को, लेकिन प्रिंसिपल साहिबा उन्होंने भी कुछ ज्यादा ओवर कर दिया। अरमान अबीरा से इस तरीके से बात की जैसे मानो उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। सबने आपका वायरल वीडियो देख लिया। आप आज के बाद स्कूल प्रेमाइसेस के आसपास भी नजर नहीं आ सकते, वरना बाकी पेरेंट्स को इशू हो सकता है कि उनके बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। आप आज यहाँ आ गए हैं, दोबारा ना करिए। जगह पर वो वीडियो हर एक बच्ची टैब लेके आती है, वो सब बच्चों को वीडियो दिखा देती है एंड उसको बहुत बुली किया जाता है स्कूल में। एंड शी कुडंट बिलीव कि उसके मॉम डैड ऐसी हरकत कर सकते हैं पब्लिक प्लेस पे। सो शी इज़ वेरी डिस्टर्ब्ड। और वो जब वापस आती है तो शी डजंट वांट टू फेस अरमान एंड अबीरा, तो वो कियारा को बोल के गोयनका हाउस चली जाती है। एंड वहाँ पर भी एक लॉन्ड्री बैग में छुप के शी इज़ क्राइंग। एंड जब हमको मालूम चलता है कि मायरा वहाँ पर है और दरवाज़ा खोल नहीं रही है, तो हम जाते हैं खिड़की से, अरमान जाता है। देन आने के बाद मालूम चलता है दैट शी इज़ क्राइंग और वो रीज़न बताती है कि क्या होता है। देन बहुत प्यार से अरमान अबीरा उससे वो बात सुन निकलवाते हैं एंड ऑल्सो उसको सिखाते हैं कि हक करना इज़ नॉट अ बैड थिंग। पति पत्नी है तो प्यार करते हैं, और अगर उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और वो वीडियो वायरल हो गया तो उसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। यही बात अरमान अबीरा ने अपनी बच्ची को भी समझाई। यह बात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बट अरमान एंड अबीरा आर टुगेदर एंड दे आर फाइटिंग दिस। टाइम उनके लिए दोनों के लिए बहुत मुश्किल है इस टाइम पर, बट स्टिल दे आर टुगेदर एंड दे आर फाइटिंग
और दुनिया वाले लालछन लगा रहे हैं, बट आई थिंक द ट्रूथ विल कम आउट वेरी वेरी सून। एक कुछ समय के लिए अरमान अमीरा परेशान हो गए थे। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि अमायरा को कैसे हैंडल करना है। अब धीरे धीरे थोड़ी सी बात सुलझी है। उम्मीद करते हैं कि अरमान अमीरा हमेशा की तरह बातों को सुलझा लेंगे और जहां से ये वीडियो वायरल हुआ है, जिसने किया है यानी कि युवराज, उसे भी जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बिलीव मी, ये हवा में उड़ते हुए प्रॉप्स रात के समय ईरी सी लाइटिंग में बहुत ही खतरनाक लग सकते हैं। इंसान परेशान हो सकता है, लेकिन रात का अंधेरा छोड़िए, दिन के उजाले में भी कोई है जो बहुत परेशान है। हम बात कर रहे हैं अनुपमा की, जो अपने ही बच्चों से त्रस्त है। अब माही को ही ले लीजिए। जी हाँ, माही जो है, गौतम उससे शादी करना चाहता है, लेकिन माही का दिल अपने ही जीजाजी पर आया हुआ है। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे बंद करो ये तमाशा। आपने आज प्रार्थना को आशीर्वाद दिया, तो फिर आप मुझे और गौतम को आशीर्वाद क्यों नहीं सकते? प्रार्थना की बात अलग थी माँ, ये समझते क्यों नहीं है कि गौतम कहीं ऐसा तो नहीं किया, मुझे खुशी है। आप बस मुझे एक विधवा की जिंदगी जीते देखना। चुप कर माँ, ये अपनी बात मनवाने के लिए ना कुछ भी मत बोल। तुझे तेरे मायके ने और तेरे ससुराल ने बहुत 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 प्यार दिया है। बेकार का ये विक्टिम कार्ड खेल मत आ। अरे एक ही घर में ऐसे रिश्ते में तुझे सही लगता है क्या? प्लीज हमें बगावत करने पे मजबूर मत कीजिए। अनुपमा के साथ ही हमेशा ऐसा होता है। क्यों अनुपमा, तुम्हारी औलादें ऐसा क्यों करती है हमेशा तुम्हारे साथ? एक तरफ माँ ही है तो दूसरी तरफ परी है। एक को कंफ्यूजन हो गया था अपने पति को लेकर, तो दूसरी को प्यार हो गया है अपने ही ससुराल के जमाई राजा से। अब है ना दोनों की कहानी अलग, लेकिन क्या करे, इनका रिश्ता अनुपमा से ही जुड़ा है। परी को समझाया बुझाया, उसके मन में अपने पति राजा को लेकर जो गलतफहमी आ गई थी, उस गलतफहमी को अनुपमा ने दूर किया। कोई बात नहीं, जो भी हुआ है सब ठीक कर लो, क्योंकि वो फ़ोटो AI जनरेटेड है। और फिर मैं उसे माफ़ कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ आती हूँ, अनुमा मुझे लेकर आती है और फिर वो मेरे लिए अपनी रिस्पेक्ट को छोड़ के सब कुछ भूल के आती है यहाँ पर, और फिर अपनी बेइज्जती करवाती है जस्ट बिकॉज ऑफ मी। और यहाँ पर मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। मोटिबा बोल देती है जितनी बदतमीज़ी परी ने करी है उस वजह से हम इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, तो मैं यहाँ से रोके चली जाती हूँ। और जब परी को ससुराल छोड़ने पहुंची अनुपमा, तब वहाँ पर एक नया तमाशा देख लिया। माही ने अपने ससुराल वालों को कह दिया कि उसे गौतम से प्यार है और वो गौतम के साथ शादी करने वाली है। अब अनुपमा तो अपने पूरे परिवार वालों के साथ यहाँ पर आई और उन सब ने भी ये सुन लिया। जैसे अनुपमा अपने सभी बच्चों को समझाती है, वो हमेशा पूरी कोशिश करती है कि किसी भी बच्चे की जिंदगी बर्बाद ना हो। अब अनुपमा ने समझाया, बहुत समझाया, लेकिन नहीं मानी माही। तुमने तेरे मुंह पे कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे रिश्ता मंजूर नहीं। अंश ने बता दिया कोठारी परिवार को कि माही गौतम को पसंद करती है और उसके साथ शादी करना चाहती है, बिकॉज ही न्यू। बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं इनका हाँ करती हूँ प्यार तो। और इतने में अनुमा आ जाती है, पूरी शाह फैमिली आ जाती है, वो हमारी बात सुन लेती है। फिर मैं उनको भी बोल देती हूँ कि हाँ मैं प्यार करती हूँ, गौतम जी पसंद है, ये है वो है। एंड गौतम ऑल्सो सेज दैट
सोच समझकर फैसला लो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने कहीं से तुम्हें पुश किया है या तुम्हें फोर्स किया है टू से दैट यू लव मी। और यहाँ पर गौतम जो खेल खेल रहा है, माही के दिल से खिलवाड़ कर रहा है, अभी किसी को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अनुपमा जानती है। फिलहाल अनुपमा की राह अभी मुश्किलों से भरी हुई है। दोनों बेटियों के लिए वो क्या फैसला लेगी, वो तो हम भी जरूर देखना चाहेंगे। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, टेक्निकली देखा जाए तो हैलोवीन क्या है? ये अंग्रेजों का श्राद्ध है, जहां दे रिमेंबर देयर पूर्वज, यानी कि जैसे हम अपने पितरों को याद करते हैं, पूर्वजों को याद करते हैं। सो दैट इज देयर वे ऑफ सेलिब्रेटिंग हैलोवीन। वेल, टॉकिंग अबाउट श्राद्ध, देखिए ना, वसुधा के बापूसा ने अपनी ही बेटी का कर दिया है श्राद्ध। वो इसलिए क्योंकि वो इस बात से खुश नहीं है कि वसुधा ने उनके मालिक के बेटे से शादी कर ली। बहुत बड़ी गलती होगी, माफ कर दीजिए। टेंशन तो वाकई में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अरे भाई, आपकी या हमारी नहीं, बल्कि वसुधा के पिता की। अब वसुधा के पिता ने चौहान मेंशन में अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ निभाई है और वो वसुधा से भी कुछ ऐसी ही चाह रखते हैं। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि देव और वसुधा की शादी हो गई है, ये बात सबको पता चल गई है, सिवाय चंद्रिका देवी के। तो काकू जो है उनके लिए ड्यूटी सबसे पहले आती है और वो बड़े अपसेट हैं कि उनकी बेटी ने जो है वो अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, बल्कि उसने ऐसा क्या कर दिया। काकू के हिसाब से बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है उनके लिए ये, और वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, जैसा कि आप देख चुके हो। लेकिन इतना नाराज हो गए कि उन्हें पूरा बोलते हैं ना, एक बच्चों के दिल में ठेस पहुंचाना तो हो जाती है बच्चों को। तो बेसिकली काकू जो है वो मानेंगे, लेकिन उनके लिए ये बहुत बड़ा शॉकर है। तो वो डिफरेंस है काकू के बीच में। वो एक्चुअली शायद फीलिंग्स नहीं समझ पा रहे हैं। वो एक फादर हैं, तो उनको लगता है कि उनकी बेटी को बिल्कुल राइट डिसीजंस लेने चाहिए जैसे काकू को लगते हैं। तो वो अपसेट तो हैं। थप्पड़ मार दिया तो बच्चों को माफ भी कर देना चाहिए था, लेकिन माफ की कोई तो गुंजाइश नहीं। फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं। काकू का गुस्सा इतना तेज़ है कि वो कह रहे हैं कि वसु से मेरा कोई वास्ता ही नहीं है आज के बाद। तो काकू उसको कम्प्लीटली डिसओन कर रहे हैं इस सीन में। तो अब वसुधा के पिता के सामने सच आ गया है। अविनाश, देव, वसुधा और दिव्या, इन चारों ने मिलकर वसुधा के पिता से झूठ कहा है और अब एक पिता इतने नाराज हो गए हैं कि देखिए अपनी जिंदा बेटी का श्राद्ध भी कर दिया। अब हनुमान जी, ये तो थोड़ा टू मच हो गया। दिव्या, अविनाश और देव और वसु भी मिलकर उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, बट उस टाइम काकू कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। रही बात दिव्या और अविनाश की, वो जर्नी में शुरू से देव और वसु के साथ हैं, तो वो साथ रहेंगे। पर फिलहाल ये चारों मिलकर काकू को कन्विंस ही नहीं कर पा रहे हैं कि प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि काकू के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा हो सकता भी है। अब शादी तो हो गई है, अभी कुछ टाइमिंग दे रहे हो वसुधा को, लेकिन आगे का प्लानिंग क्या होगी, रणनीति क्या होगी? आगे की प्लानिंग बस यही है कि कैसे भी हम कुछ भी करें कि फैमिली एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि हम सबका प्लान तो यही है, हम सब चाहते हैं कि फैमिली से एक्सेप्टेंस मिले। तो हम चारों कुछ भी करने के लिए तैयार है कि मासा, पापा सा तो कर चुके हैं एक्सेप्ट, बट मासा और काकू इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लें। अब सीरियल में अगर सब कुछ सबको पता चल जाएगा तो शूटिंग करने में मज़ा आएगा क्या?
न आपको मजा आएगा न दर्शकों को देखने में मजा आएगा। इसीलिए ड्रामे के लिए थोड़ा सा ट्विस्ट करना ही पड़ता है। फिलहाल वसुधा बहुत ही परेशान है। वो अपने बाबूसा से बहुत प्यार करती है। देव के कमरे में वो आ तो गई है। देव उसे समझा रहा है लेकिन अभी वो समझेगी नहीं। अब दिव्या ने सोचा कि चलिए वसुधा का मूड थोड़ा ठीक कर देते हैं। आफ्टर ऑल अब वो देव के साथ उसके कमरे में रहेगी तो मूड अच्छा होना ही चाहिए। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं वहाँ जहाँ खौफनाक इरादे जो हैं वो रंग ला रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नॉट ऑफ हैलोवीन लेकिन सीरियल बिंदी की। देखिए ना, काजल जो है किडनैप हो गई है। नाउ नो पॉइंट फॉर गेसिंग कि ये किडनैपिंग भैया जी और अविराज ने मिलकर कराई होगी। काजल किडनैप हो गई है। अब ये तो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये काम किसने किया होगा। काजल के जेल के बाहर आने के बाद सबसे ज्यादा खतरा किसे हो सकता है, भैया जी और अविराज को। तो हाँ, हम आपको बता देते हैं कि आपका शक एकदम सही है। भैया जी ने आदेश दिया और उस आदेश का पालन किया अविराज ने। आज ये सीक्वेंस जो शूट हो रहा है उसमें दिखाया गया है कि अविराज काजल जेल से निकल के आई है और उसका किसी ने किडनैप कर लिया है। तो सौरभ को ऐसा लगता है कि क्योंकि उसने कोर्ट के बाहर धमकी दी थी कि वो छोड़ेगा नहीं मुझे और काजल को, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काजल को उसने अविराज ने किडनैप कर लिया है। तो वो उस चक्कर, इसलिए आपको ऐसा देख रहे हो कि मैं उसका कॉलर पकड़ता हूँ और ये वो जेल, क्योंकि इसने कंप्लेन करी ना कि इसकी बहन को किडनैप करा है अविराज ने और उसके गुंडों ने, तो इसलिए वो जेल में। सीसीटीवी फुटेज का वो है कि कोर्ट के बाहर जब वो धमकी देता है, जब काजल रिहा हुई थी तो कोर्ट के बाहर वो मिला था सौरभ से और उसने उसको धमकी दी थी। अविराज ने धमकी दी थी सौरभ को कि अब मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। तो यही मैं पुलिस को बताता हूँ कि आप सीसीटीवी चेक कीजिए, इसने हम लोगों को धमकी भी दी है। तो वही सीसीटीवी फुटेज जो है चेक की जा रही है। अब काजल के भाई सौरभ को धमकी दी थी अविराज ने कि वो काजल को छोड़ेगा नहीं। इस सौरभ को इतने सालों बाद उसकी बहन मिली है और जैसे ही मिली वैसे किडनैप हो गई। काजल के भाई ने पुलिस कंप्लेन की और देखिए अविराज सलाखों के पीछे है। फिलहाल तो यहाँ पर अविराज कह रहा है कि उसने कुछ नहीं किया, उसे नहीं पता कि काजल कहाँ है, जबकि हम सब जानते हैं वो झूठ बोल रहा है। अब पुलिस वाला भी क्या करेगा? भैया जी का एक फोन आएगा और अविराज को छोड़ दिया जाएगा। नहीं, अविराज का तो ये कहना है कि मैंने तो कुछ नहीं किया है और मेरे ख्याल से अभी आपको देख के पता सीरियल में पता चलेगा कि किया है कि नहीं किया है, बट अभी तो वो यही कह रहा है मैंने कुछ नहीं किया है। तो हाँ, देखते हैं अब उसने किया है कि नहीं किया। अब ये लड़ाई काजल के अकेले की है। जेल में उसने बहुत दुख सह लिए, अब जब बाहर आई है ना तो वो अपने हक के लिए लड़ेगी। बहुत जल्द अविराज आपको भी इसका पता चल ही जाएगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
लो भाई मैं आ गई और आज की चुगलियाँ ज़रा कान लगाकर सुनते जाइए ना। सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल गंगा माई की बेटियाँ की। अब गंगा माई तो वैसे ही परेशान रहती है। गंगा माई के साथ साथ उसकी बेटी स्नेहा भी परेशान हो गई है। अब उसका भाई जिसे प्यार करता है उसने आत्महत्या करने की कोशिश की है। हाँ मधु, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते शेखर। वो ठीक है ना? तुम रो कह रही हो? तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए लड़की देख रही है ना। क्या? आप मजबूर हैं, हम भी मजबूर हैं। अगर तुम नहीं आए तो भोलेनाथ की कसम हम अपनी जान दे देंगे शेखर, जान दे देंगे। अब ऐसे में सिद्धू और स्नेहा क्या लगता है सही समय पर पहुंच पाएंगे? इसी बीच सिद्धू को इस बात का एहसास हो जाएगा कि प्यार क्या मायने रखता है स्नेहा के लिए। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। अब सुहास वृंदा को झूठ बोलकर लेकर आया है होटल कमरे में, जहां पर वृंदा के साथ गंदी हरकत करते पकड़ा जाएगा क्योंकि इन मौके पर अंगद आ गया है। आपको कैसे मैं नाम में बदलता हूँ। अब तुलसी के साथ मिलकर अंगद किसी भी कीमत पर वृंदा की शादी नहीं होने देगा। वृंदा और सुहास की शादी हो गई ना तो वृंदा की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। उसका परिवार उसका साथ दे या ना दे, हमें वृंदा का साथ देना चाहिए। वैसे आप सबको बता दूं कि अब बहुत जल्दी वो मौका आने वाला है जहां पर अंगद और वृंदा की शादी हो जाएगी। अगली चुगली लाए हूँ सीरियल संपूर्णा की, जहां पर मिटी को अपने पति आकाश के खिलाफ सारे सबूत मिल गए हैं। मिटी पूरी तरीके से टूट गई है क्योंकि उसके पति ने उसे लगातार धोखा दिया है। नैना, सुहाना और न जाने कितनी लड़कियों के साथ उसने बलात्कार किया है। अब मिटी पूरे परिवार वालों के सामने आकाश का सच ले आएगी। सच चाहिए। आप अपने सारी गलतियां मान लीजिए। आपने नैना सिंह और ना जाने कितनी लड़कियों के साथ क्या कुछ नहीं किया है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है। आपने मुझे पहचाना नहीं सर। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तुमसे तुम तक की। अब भाई जो दर्शक है ना वो सोच में जरूर पड़ गए होंगे कि आखिर आर्यवर्धन के घर में कमरे के अंदर है क्या। तो आपको बता ही देती हूँ कि कमरे के अंदर राजनंदिनी की तस्वीर है। इसके अलावा अब क्या दिखाना चाहिए कि कमरे के अंदर जो भी आए वो देखकर शॉक हो जाए। अभी इसके बारे में सोचा जा रहा है, राइटर्स ने अभी कहानी लिखी नहीं है। तो अनु को मैं यही कहूंगी कि चिंता मत करो, आपकी और आर्यवर्धन की इस जन्म में शादी भी होगी और वो शादी फलेगी फूलेगी भी। तो लो भाई मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बात करते हैं अन्विता की। इतनी सी खुशी चाहिए उसको अपने पिताजी के साथ, लेकिन क्या है कि भले ही हम लड़ते झगड़ते रहे अपने माता पिता से, लेकिन उनकी बिगड़ती हुई तबीयत जो है वो कोई नहीं चाहता और ऐसे में बच्चे बिखर से जाते हैं।
बच्चे माँ बाप से कितना भी लड़ झगड़ लें, लेकिन जब माँ बाप पर कोई मुसीबत आती है तो बच्चे ही सबसे पहले उनकी ढाल बनकर खड़े होते हैं। अब अन्विता को ही देख लीजिए। अन्विता के पापा ने कभी भी उसका साथ नहीं दिया, लेकिन आज जब वो जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रहे हैं तो अन्विता बहुत परेशान है। अन्विता के दिल में उनके लिए जो प्यार है वो उसकी आंखों से आंसू बनकर निकल रहा है। अब दरअसल अन्विता के पापा का लिवर फेल हो गया है और डॉक्टर ने लिवर ट्रांसप्लांट के लिए कहा है। हॉस्पिटल में सभी लोग परेशान हैं। अन्विता और उसके दोनों भाइयों का टेस्ट कराया गया है ताकि ये देखा जा सके कि अन्विता के पापा को लिवर कौन देगा। अन्विता के जो फादर हैं सुहास, तो वो उनका लिवर फेल हो गया है। ये हमें हॉस्पिटल में आके पता चलता है। कुछ तो उनको सीजर्स आते हैं तो हम उनको हॉस्पिटल लेके आते हैं, फिर वो पता चलता है कि उनका लिवर फेल हो गया है। तो पूरी फैमिली वही परेशान है। अब ये जो हॉस्पिटल है ये बहुत ही हाई क्लास है और ये अन्विता अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो इसमें विराट हेल्प कर रहा है क्योंकि वो उसका मेन कंसर्न यही है कि अन्विता और अन्विता की फैमिली हमेशा प्रॉब्लम से बाहर रहनी चाहिए। तो जो बन सकता है विराट वो कर रहा है उसके लिए। रियल भी ये फैक्ट भी है कि मतलब डोनर के लिए भी वो डेंजरस हो सकता है और रेसिपिएंट के लिए भी डेंजरस हो सकता है। तो वही सिचुएशन मैंने यहाँ पर आके बताई है। तो अब अन्विता के दिमाग में सारी चीज़ें चल रही हैं कि अगर इतना डेंजरस है तो मेरे बच्चों का क्या होगा और सब कौन डोनेट करेगा और उसके ऊपर क्या आ सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो कॉम्प्लिकेशंस के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा परेशान है अन्वी। और अन्विता को ये भी नहीं है क्योंकि अभी अन्विता की हालिया मतलब जल्दी ही लड़ाई हुई है जिसमें उसकी मॉम ने उसको बता दिया था कि ये हमारा बेटा, मतलब मेरी मॉम ने आके बता दिया था अन्विता को कि ये अमीर है और ऐसा ऐसा इसने झूठ बोला है सब चीज़ें। तो उसी लिए तो अन्विता इतनी स्वाभिमानी और मतलब प्राइड उसका जो है यहाँ पर वो हिट हो रहा है बार बार। तो वो उसके लिए कैसा डिलेमा चल रहा है, उसके माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं, तो ये सब चीज़ें अभी ड्रामा पूरा यहाँ पर अनफोल्ड हो रहा है। हॉस्पिटल में अन्विता की पूरी मदद कर रहा है विराट। अगर बात करें अन्विता की माँ की तो वो तो सिर्फ ड्रामे ही कर रही हैं। उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। विराट ही है जो अन्विता को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अन्विता के पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। ऐसे में विराट ही है जो अन्विता को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड आदमी है, अपने अलावा और ज़्यादा किसी के बारे में सोचता नहीं है। वो एक इररिस्पॉन्सिबल आदमी तो है ही ये कैरेक्टर, इसीलिए इट्स अ वेरी फाइन लाइन दैट यू ट्रेड व्हाइल परफॉर्मिंग दिस कैरेक्टर। मुझे नहीं लगता कि इस कैरेक्टर में किसी भी तरह का कोई बदलाव आएगा, क्योंकि बहुत सारे वर्टिकल्स जो अन्विता की ज़िंदगी में है वो सुहास की वजह से ही हैं, और अगर वो वर्टिकल्स ख़त्म हो गए तो फिर कहानी में कुछ एक मसाले जो है ना वो कम हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये कैरेक्टर बदलने वाला है। अपने बाबा को लेकर अन्विता बहुत परेशान है। वो पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं, ताकि उन्हें हॉस्पिटल से वापस वो घर ले जाए। अब भाई आने वाले ट्रैक में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में वो ठीक हो जाएंगे, और ठीक होने के बाद क्या वो अपनी शराब पीने की आदत को छोड़ेंगे या नहीं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।